नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम यूजीसी नेट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट मैं एक डाल चुकी हूँ। आधुनिक काल के हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जो एग्जाम में यूजीसी नेट में हमारे पूछे गए, और ये क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप कोई सा भी एग्जाम दो, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, मतलब इतिहास तो सब हमारा एक ही है ना, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये हमारी क्या है, पहला है हमारा, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। तो इसका हमारा क्या होगा, अंधेरे में हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। कमायनी स्थिर समर्पण है हमारा, इसका ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। नदी के दीप आप अपने से उगा में, ये कौन सा, इसका ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, 1। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, जब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तब। ठीक है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका, संपत्ति शास्त्र की जो भूमिका है, लेख किस पत्रिका में छपा था। तो ये किस पत्रिका में छपा था हमारा, तो ये सरस्वती पत्रिका में छपा था। दोस्तों सरस्वती पत्रिका से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इससे संबंधित एक दो जानकारी हैं जो आपको बता दूं कि ये सरस्वती पत्रिका के जो पहले संपादक थे वो थे हमारे श्याम सुंदर दास को। कि एग्जाम में पूछा जाता है तो चिंतामणि घोष भी दे देते हैं, लेकिन जो हमारे मतलब संघ लोक सेवा आयोग ने माना, तो वो सॉरी दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने जो मांगना तो वो माना था हमारा श्याम सुंदर दास। तो इसका सही क्या है, श्याम सुंदर दास थे पहले। दूसरे थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हमारे 1903 से 1920 तक। उन्हें भी पूछा जाता कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कब तक रहे, तो वे 1903 से 1920 तक रहे। इसके बाद देवीदास शुक्ल रहे। तो दोस्तों ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। तो भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, मुसद्ददे से हाली। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह कथन पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है। तो कमायनी के किस सर्ग से है, ये लज्जा सर्ग से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा क्या है, हरिजन गाथा धर्मवीर भारती, बाघ यह है नागार्जुन, शिवाजी का पत्र निराला, प्रेमथ्यू गाथा ये है केदार नाथ सिंह की। ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसका। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही प्राणी की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये काव्य पंक्तियां हमारी किस कवि की हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है इसमें। तो इसमें सत्यनारायण कविरत्न यह है भ्रमरदूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगा लहरी, रामचरित उपाध्याय देवदूत, वियोगी हरि वीर ससई। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो ये पंक्तियां हैं हमारी और ये कवि हैं इनके। तो इन्हें देखते हैं, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, ये पंक्ति किसकी है, ये रघुवीर साहे की है।
पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मुक्तिबोध की हैं। वे पत्थर तोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो, ये किसकी है? ये नागार्जुन की है। मैं ही बसंत का अग्रदूत, ये निराला की है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसका। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो लेखक हैं उनकी पंक्तियों को सुमेलित करना है। तो यह है विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा ससिक्ता कहरा अभिद्रुता अतिशय पूता। तो ये किसकी है? त्रिलोचन की है। अर्थ विव्रत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी, वह दामिनी सी रुचि गोर कमलेवर। तो ये किनकी है? ये सुमित्रानंदन पंत की है। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। तो ये कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह। अनंत विस्तार का टूट मौन मुझे भयभीत करता है। तो ये कुमार नारायण के हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। रघुवीर साहे की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो इनके प्रकाशन वर्ष से सही अनुक्रम लगाना, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आत्महत्या के विरुद्ध ये 1967 ईस्वी। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी। लोग भूल गए हैं ये 1982 ईस्वी। कुछ पते कुछ चिट्ठियां ये 1989 ईस्वी। तो इस ऑप्शन हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो वो कवियों के साथ सुमेलित करना है। जो बीत गई सो बात गई। तो इसमें हमारा कौन सा है? बच्चन सिंह। इस पंक्ति के हैं बच्चन सिंह। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये इसके हैं अज्ञे। दो पाटों के बीच पिस गया, ये है मुक्तिबोध। ये लाइन देखो कितनी बार, 2 बार रिपीट हुई है, पीछे भी आई थी। रूप की आराधना मार्ग का सॉरी दोस्तों, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? तो ये इसका क्या होगा? इसका दिनकर होगा। ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, सॉरी दोस्तों डी सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो उर्वशी किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है उर्वशी हमारी? ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चंपू काव्य है ये। और उर्वशी ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। और जो उर्वशी है ना, ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में ना हो, हमने जयशंकर प्रसाद पढ़े, या ज्यादातर जो उर्वशी को जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर के, क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी लिखी है। सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके प्रकाशन के साथ सुमेलित करना है। तो ये किसके काव्य संग्रह हैं? सुमित्रानंदन पंत के हैं। पल्लव, वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। पल्लव का समय है 1926 ईस्वी। वीणा का समय है हमारा 1927 ईस्वी। गुंजन का समय है हमारा 1932 ईस्वी। स्वर्ण किरण इसका समय है 1947 ईस्वी। इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की,
एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो आत्महत्या के विरुद्ध किसका है? ये रघुवीर साहे का। ये एग्जाम में बहुत बार है, सारी रचनाएं रिपीट हुई हैं। हास्य का गवाह, तो हास्य का गवाह किसकी है? ये कुंवर नारायण की है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, मुक्तिबोध जी की है। स्वप्न भंग, ये प्रभाकर माचवे की है। ठीक है, तो ये संग्रह किसका है? प्रभाकर माचवे का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? सी सही हुआ। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आत्मा की आंखें, ये किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है। कांट का सपना, ये किसकी रचना है? गदानंद माधव मुक्तिबोध की है। समय और हम, ये किसकी है? जैनेन्द्र की। मिलन यामिनी किनकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसका। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये रचनाएं हैं, इनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी की। हलाहल बात के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि हलाहल बात के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रभात फेरी है नरेंद्र सर्वा। नींद के बादल, ये है केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान, यह है शिव मंगल सुमन। ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसका। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा क्या है? एक पतंग अनंत में, तो ये किसकी? अशोक वाजपेयी की है। यहां से देखो, तो ये किसका है? केदारनाथ। बात बोलेगी, ये है शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी कुंवर नारायण की। ये रचनाएं तो एग्जाम में रिपीट होती रहती है हमेशा। ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ये भी सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क। कारवा भुवनेश्वर का। बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद की है। ये हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है हमारी? एक घूंट, जयशंकर प्रसाद जी की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? सी सही होगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पटकन में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ऊपर युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो किस में संकलित हैं ये? लहर में। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो पहली पंक्ति हमारी कौन सी है? वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी, हम रह रहे हैं पार है क्या कलेश का। तो इसका हमारा क्या होगा? इसका हमारा ऑप्शन होगा नीचे है मैथिली शरण गुप्त। इसका होगा हमारा मैथिली शरण गुप्त एक का। दूसरा देख लेते हैं। तुम भूल गए पुरुष तत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। इसमें हमारा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बिहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो ये लाइन किसकी है? ये पंक्तियां हैं पंत जी की।
क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, महादेवी वर्मा तीसरा वाला। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। युगांत का समय है हमारा 1936 ईस्वी, स्वर्णधूलि का समय है 1937 ईस्वी, लोकायतन का समय है 1964 ईस्वी, सत्यकाम का समय है 1975 ईस्वी। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कौन सा है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अर्थ सोरस्य ही कविता का प्राण है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो यह जयशंकर प्रसाद की कमायनी की लाइन है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। इसका हमारा ऑप्शन निराला। इन पंक्तियों के लेखक है निराला। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो इसका हमारे धूमिल होंगे। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो इसमें हमारे मुक्तिबोध, इसके लेखक है मुक्तिबोध। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, छोटे बड़े सभी एग्जामों में ज्यादातर रिपीट होता है। तो भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं, पहले तो मैं उन्हें बता दूं, इसमें बताऊं पहले ऑप्शन कौन सा सही होगा, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें भारतेंदु जो मंडल है उसमें कौन कौन आते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। जो हैं उन्हें बताती हूँ। भारतेंदु जी हैं, एक तो बद्रीनारायण चौधरी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। स्थापना तर्क वाला है क्वेश्चन ये। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प से, विज्ञान से नहीं है। और तर्क है हमारा, क्योंकि काव्य आत्मा की, मन की शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों के अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ये है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। तो ये किन की है, राम नरेश जी की हैं। ये है राम नरेश, पहला के ए के हमारे हैं राम नरेश। धरती हिल कर नींद भगा दे, वज्रनाद में व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। इसमें हमारे कौन सही होंगे, बी का हमारा होगा मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अफसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। तो ये है हमारा सी का हमारा क्या हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुजी ब्रज गांबनी में पावन जबे लगी। इसमें है हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर।
ऑप्शन हमारा ए सही होगा। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भाव भवधाम। उपरयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? तो ये कामायनी के किस सर्ग की हैं? ये है श्रद्धा सर्ग की। कामायनी में कितने सर्ग हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इस कामायनी 1935 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, इस तरह से 5-5 करके याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि इसका पहला सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, या बीच में से पूछ लेंगे, क्रम लगाने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्रम से इन्हें याद कर लेना। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? नायिका प्रधान रचना इनकी कौन सी नहीं है? पंचवटी। दोस्तों, पंचवटी नायिका प्रधान नहीं है, क्योंकि पंचवटी में जो प्रधानता है इसमें लक्ष्मण की प्रधानता है। यशोधरा भी इनकी गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी उनसे वो हैं यशोधरा, क्योंकि उनके गृह त्याग की इसमें दे रखा है। साकेत उर्मिला है लक्ष्मण जी की पत्नी, और विष्णु प्रिया में यह है चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो इनका सही अनुक्रम क्या है? पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो कविताओं को सोचो दोस्तों, तो कविता है हमारी कुकुरमुत्ता, तो ये 1942 ईस्वी। हुंकार 1939 ईस्वी। भग्नदूत 1933 ईस्वी। प्रेम संगीत 1937 ईस्वी। ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसका। मौन की अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपने किस काव्य कृति में की है? तो वो है इंद्रधनुष के रोंदे हुए। अज्ञे जी चारों तार सपक जो अपने तार सप्तक हैं उनका प्रकाशन संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद यह है लीलाधर जुगुड़ी की, ये पंक्ति भी एग्जाम में रिपीट होती है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें है इशारे जिंदगी के, तो इसके हैं अज्ञे। इशारे जिंदगी के, इसके कौन है? अज्ञे। बूंद टपकी एक नभ में, तो इसके हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसके कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। चार ईमानदार, इसके हैं हमारे कुमार नारायण। मेरा प्रतिनिधि, यह है रघुवीर सहाय। ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसका। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें है श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था। स्वयं शून्य में बीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। तो ये हमारे हैं अज्ञे जी की पंक्ति हैं। अज्ञे जी की पंक्ति हैं। बी परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा।
ये हमारी मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं दोस्तों। पर एक तत्व है जीव रूप स्थिति में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। तो यह है धर्मवीर भारती की पंक्तियां। मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। ये हमारे दिनकर की हैं पंक्तियां। ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा नहीं है इसमें से? आज अभी आंखों से। उड़ गया गरजता यंत्र घरों, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आज्ञा की किस कविता से हैं? तो आज्ञा की किस कविता से हैं? ये हवाई अड्डे पर विदा। ये पंक्तियां भी एग्जाम में रिपीट होती हैं आज्ञा जी की। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, संध्या गीत ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी आ चुकी हैं, महादेवी वर्मा जी की हैं, गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी की है, मीराबाई को आधुनिक युग की दोस्तों महादेवी जी को आधुनिक युग की मीराबाई भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें है धूम मधुलिका, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रभात फेरी ये है नरेंद्र शर्मा। प्राणभंग है रामधारी सिंह दिनकर की। काठमांडू की पहली सांझ ये है शिव मंगल सिंह सुमन की। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इनका सही अनुक्रम कौन सा है? गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो भारतेंदु जी की रचनाएं हैं भक्ति सरबस, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, मधु मुकुल। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसका। सियाराम शरण गुप्त निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके काव्य कवियों से मिलाना है। तो ये सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा बिलब्बन गायन, सुमित्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राष्ट्रीय तरंग। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम है बी। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रेम माधुरी, रचनाकार श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो श्रीधर पाठक जी की सही रचनाएं हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, उजड़ ग्राम 1989 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी, साध्य अटन 1918 ईस्वी।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ये गलत निशान लग गया। प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, मिलन 1917 ईस्वी। ठीक है, 89 जो है हमारा, तो इसमें प्रेम माधुरी है, ये किनकी है हमारी, ये भारतेंदु जी की रचना है। श्रांत पथिक ये श्रीधर पाठक जी की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओत जी का। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जो प्रिय प्रवास है, और इसके बारे में किसका समय में पूछ लेते हैं। 1914 है, जैसे मिलन है रामनरेश त्रिपाठी जी की, मिलन स्वप्न पथिक। ठीक है, ये इनकी तीनों रचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, रामनरेश त्रिपाठी जी की। आगे देखते हैं। प्रिय की सुधीसी ये सरिताएं, ये कानन कातर सुसज्जित में तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं, प्रिया सुख दुख सन्निहित हैं। ऊपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये पंक्तियां किन की हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी की हैं। दोस्तों ये 90 तक हो गए हैं आज हमारे क्वेश्चन, और इसका एक पार्ट और बनेगा आधुनिक काल के क्वेश्चनों का। उसके बाद में रीतिकाल, भक्ति काल जो अपने रह रहे हैं, और जो अपने काव्य शास्त्र के क्वेश्चन है उसके करेंगे, जो हमारे नेट के एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे नेट के लिए नहीं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और बस लास्ट में यही कहूंगी कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान, मेहनत करते रहो, लगे रहो, अपना एक दृढ़ संकल्प बनाओ। तब तक नहीं बनाओगे तब तक कोई काम आपका नहीं होगा। तब तक आप एक किसी चीज के लिए भी एक मानक बना के ये नहीं सोचोगे कि हाँ हमें करना है, ये काम करेंगे तभी काम हमारा कोई होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।